इस क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या बोला है कि 1 जुलाई 2001 को, ठीक है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बोला है कि 1 जुलाई 2001 को डी लिमिटेड जो है वो इशू कर रहा है प्रेफरेंशियल्स ऑफ जी लिमिटेड, जिसमें कंसिडरेशन वगैरह दिया है हमें कितना 10 लाख, and the holder has option to convert this preference share to fixed number of equity instrument of the issuer any time up to 3 years. 3 years का हमें पीरियड दे रखा है। and if the option is not exercised by the holder, the preference share are redeemed at the end of 3rd year. अगर ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज बाय द होल्डर तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना पड़ सकता है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। प्रेफरेंस शेयर कैरी कूपन कितना कैरी कर रहा है, कूपन देखिए, कूपन इज 6% एंड इज पेबल, एंड जो हमें PVFE दे रखा है वो कितना दे रखा है 9% पर एनम। कैलकुलेट करना है हमें वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट एंड ऑल्सो गिव अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनिशियल रिकग्निशन ऑफ, ये हमारा क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है, बिकॉज हम ये इशू करके पैसा मंगा रहे हैं। तो हमने क्या किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो हमारा क्या है ये प्रेफरेंस शेयर्स है, टू प्रेफरेंस शेयर फाइनेंशियल लायबिलिटी टू प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, प्रेजेंट 3 इयर्स पीरियड के लिए, यानी कि 1 2 3, और कूपन हमें कितना बोला है 6%, तो 10 लाख मल्टीप्लाई 6% इज 60,000 एंड 60,000। PVFE इज 9%, तो 9/100 + 1 डिवाइड बाई 1.09, यार है 0.9174, 0.8416, 0.7721, दिस विल गिव अस, और देखो 3rd ईयर में क्या होगा, रिडम्पशन भी हो जाएगा 0.7721 से, तो दिस विल गिव अस 60,000 मल्टीप्लाई 0.9174, 60,000 मल्टीप्लाई 0.8416, 60,000 मल्टीप्लाई 0.7721, and 10 लाख मल्टीप्लाई 7721, दिस विल गिव अस 923,966, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में क्या आएगा, तो ये हमारा देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे पैसा कितना इशू होगा 10 लाख, फाइनेंशियल लायबिलिटीज 923,966, और बचा हुआ बैलेंस विल बी इक्विटी 76,034। तो ऐसा सिलसिला चलता रहेगा 3 साल तक। अमोर्टाइजेशन टेबल बना देते हैं, अमोर्टाइजेशन टेबल, उसमें क्या होगा 1 2 3, ठीक है। ओपनिंग कितना होगा 923,966, और फिर हमारे पास इस पर कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, इंटरेस्ट लगने वाला है हमारे पास एट द रेट 9%, देन पेमेंट, देन क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो दिस विल गिव अस 923,966 मल्टीप्लाई 9%, 83,156, पेमेंट कितना होगा 60,000, 923,966 प्लस 923,966 प्लस 83,156 माइनस 60,000, दिस विल गिव अस 947,122, ठीक है। फिर 947,122, then multiply 9%, we will get 85240, 60,000 डिडक्ट हो जाएगा, तो 947,122 प्लस 85240 माइनस 60,000, दिस विल गिव अस 972,362, then 972,362 multiply 9%, this will be 87512, 10,60,000, एंड यहाँ पे तो ये ज़ीरो जाएगा। बट क्या होता है, हम 2nd ईयर में हमें ये सिंपली बोला जाता है कि अज्यूम दैट अर्ली रिडम्पशन है टू प्रीपे ऑन 30th June 2003, क्योंकि ये है 1 जुलाई 2001 से 2, फिर 2 से 3, तो यहाँ पे प्रीपेमेंट का ये चार्ज जो है वो बाद में आएगा। द इंटरेस्ट रेट हैज़ चेंज, एंड इंटरेस्ट रेट चेंज हो चुकी है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इट विल बी 5% एंड ऑल। तो हमें क्या करना है, देखिए अब इसके लिए हमें क्या करना होगा,
ये आ जाता है। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लोज को देखना है। रिमेनिंग कैश फ्लोज कितना है आपका, एक ही साल बच रहा है रिमेनिंग कैश फ्लो, तो 60,000 ही है, और रिडीम भी 10 लाख पे होने वाला है। पर जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो गया, कितनी हो जाएगी, 9% की जगह हमें बोला है 5% बोला था ना, 5% हो जाएगी। तो देखो 5% पे हमारी न्यू लाइबिलिटी क्या आएगी, 1 डिवाइड बाई 1.05, दिस विल बी 0.9523, 0.9523, एंड दिस विल गिव अस 60,000 मल्टीप्लाई 0.9523, और 10 लाख मल्टीप्लाई 0.9523, दिस विल गिव अस 10,09,438। ठीक है, ये हमारी न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ गई। तो देखो आपको एंट्रीज वगैरह करनी है। बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू प्रेफरेंस शेयर इक्विटी हो गया, एंड प्रेजेंट वैल्यू ये हो गया। तो देखो सबसे पहले तो ये वाली एंट्री करना, उसके बाद 2 एंट्री और करना कि आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है टू प्रेफरेंस शेयर फाइनेंशियल लाइबिलिटी वो कितना है, 83,156, 83,156। फिर अगेन इंटरेस्ट एक्सपेंस टू प्रेफरेंस शेयर फाइनेंशियल लाइबिलिटी वो कितना होगा, 85,240, 85, ऐसे करके 2 साल एंट्री हो जाएगी। फिर अब आपके पास क्या ऑप्शन है, अब आपको यहाँ पे एक एंट्री पास करनी होगी कि जो आपका प्रेफरेंस शेयर फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो ओल्ड है उसे डेबिट करो टू प्रेफरेंस शेयर फाइनेंशियल लाइबिलिटी न्यू वाली पे रिकॉर्ड कर लो। न्यू वाली कितनी है, 10,09,438, और ओल्ड वाली जो हम कैरिंग अमाउंट पे लेके आए हैं जिसका कैरिंग अमाउंट है ये 972,362, 972,362। अब बचा हुआ जो डिफरेंस है वो कहाँ डाल दो, P&L में डाल दो, 972,362, दिस विल गिव अस 37076। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ हमें करनी है, इक्विटी का पेमेंट निकालना है। न्यू इक्विटी कितना होगा, न्यू वाला, तो क्या करना है, आपने प्री पेमेंट किया है 11 लाख पे, हमें 11 लाख दिया था, एंड इसमें से आपका जो न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितना है, दिस, तो बचा हुआ आपका डिफरेंस जो है वो कितना आ जाएगा, 11 लाख माइनस 10,09,438, दिस विल गिव अस 9,0562। ये आ जाएगा हमारा इक्विटी, जो आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो इक्विटी वाला है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं, प्रेफरेंस इक्विटी वाला है, टू प्रेफरेंस इक्विटी वाला न्यू इक्विटी किस पे आ जाएगा, 9,0562, और ओल्ड वाला किस पे आएगा, ओल्ड आएगा हमारा, ओल्ड इक्विटी कितना था, 76034, 76034, बचा हुआ किस में चला जाएगा, रिटेन अर्निंग में, 76034, दिस विल बी 14,528। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखिए हम मैच भी कर सकते हैं, नया कितना आ रहा है, 90, हमारा 562 आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस से चलेगा, और P&L में कितना आ रहा है, 37048, हमारा कितना आ रहा है, 37076। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।